चलिए अब हम लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल को चेक कर लेते हैं ताकि आपको कभी भी हमसे कनेक्ट होने की ज़रूरत पड़े तो आप हमसे इजीली वहां पर कनेक्ट हो सकें और हमारी न्यू जितने भी वीडियो या फिर न्यू ट्यूटोरियल आएंगे तो आपको वहां पर सारे के अपडेट देखने को मिल रहे होंगे। वहां पर हम लोग पोस्ट करते जाएंगे। तो जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है। अभी ये तो बहुत नया नया चैनल है तो इसीलिए आपको ज़्यादा इस पर लोग कनेक्टेड नहीं दिख रहे हैं, इन पे देनी पड़ेगा, ठीक है। और ये हमारा ट्विटर का है पेज, तो यहाँ पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारा लिंक्डइन का पेज है, तो यहाँ पर भी आपको सारी अपडेट को देखने को मिल रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे जहाँ पर आपको अपडेट को मिलेगा। और ये यूट्यूब का हमारा चैनल है, तो इस पर आपको कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा वेबसाइट है coursera.in, आप यहाँ पर तो हमसे कनेक्ट हो ही सकते हैं। यहाँ पर हमारे मेल वगैरह दिया हुआ, डिटेल वगैरह दिया हो, तो कभी भी आपको ज़रूरत हो किसी भी चीज़ को लेकर के तो आप हमसे यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हो। या तो आपके प्रोजेक्ट का रिलेटेड हो या फिर किसी चीज़ का आपको नोट्स चाहिए, आपको कहीं पर इंटर्नशिप करना हो या फिर कोई न्यू कोर्स चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताओ या फिर हम मेल करो या फिर जैसे आपको कनेक्ट होना है आप कनेक्ट होकर के हमसे बता सकते हो। तो फिर बिना देर के चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पेज का फॉर्मेट क्या होता है उसके रिगार्डिंग हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर कोई भी हमारा HTML पेज है तो बेसिकली उसका फॉर्मेट क्या होगा उसके रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सिंटैक्स बोल दो HTML का या फिर फॉर्मेट बोल दो, ठीक है, उसके बारे में। तो सबसे पहले आता है उसमें डॉक टाइप HTML, ठीक है। तो बेसिकली डॉक टाइप HTML क्या है कि ये हमें लैंग्वेज बताता है। सिंपल सा बात में समझो कि ब्राउज़र को, जब ब्राउज़र इन सब चीज़ों को लेगा, कोड को लेगा, तो उसको कोई तो होना चाहिए ना बताने वाला कि अच्छा हमने सी में कोड किया है, C++ में कोड किया है, जावा में कोड किया है, HTML में किया है, किस लैंग्वेज में। तो उसके लिए डॉक टाइप HTML जो है बेसिकली बताता है कि हमने HTML5 में अपना पेज को लिखा है, अपना कोड को लिखा है, ठीक है। जो लेटेस्ट है हमारा HTML5 हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा HTML, ठीक है। HTML क्या होता है, सिंपल सा आप समझ लो कि जहाँ से हम लोग HTML का कोड स्टार्ट करते हैं वहाँ पर HTML टैग लिखते हैं, या फिर तुम इसको बोल सकते हैं रूट या फिर स्टार्ट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। उसके बाद हमारा आता है हेड, ठीक है। तो हेड सिंपल सा तुम इतना समझो कि हमारा जितना भी मेटा डेटा होगा या फिर हमारा जितना भी टाइटल्स होगा वो सब किसके अंदर आएंगे, हेड टैग के अंदर, ठीक है। अब मेटा डेटा मैंने बोल दिया, मेटा डेटा का क्या मतलब है, मतलब जितने भी टैग्स जो हमारे स्क्रीन के अकॉर्डिंग हम देना चाहते हैं, कितना जूम हो कितना जूम नहीं हो, या फिर हम उसका टाइटल देना चाहते हैं, उसका डिस्क्रिप्टर देना चाहते हैं, ठीक है, उसके बारे में अदर डिटेल्स देना चाहते हैं जो कि वेबसाइट पे डायरेक्टली आपको रेंडरिंग नहीं होगा, वो सब किसके अंदर आ जाएगा, हेड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हेड के अंदर ये देखो हमने टाइटल लिखा रखा है बेसिकली फॉर्मेट में। तो टाइटल क्या होता है कि जैसे टाइटल मतलब समझ लो नेम, ठीक है। किसी का जैसे मेरा नाम गौरव है ऐसे करके सबका कुछ ना कुछ नेम होगा, तो इसी तरह वेबसाइट का हम लोग नेम देते हैं, ठीक है। तो उसका टाइटल हो गया किसी भी वेब पेज का, ठीक है। और उसके बाद वो हेड को हम लोग जो सिंटैक्स है उसको बेसिकली फॉलो करते आ रहे हैं कि उसको क्लोज कर दिया। उसके बाद हमारा बॉडी स्टार्ट होता है। सबसे मेन चीज़ यही है, देखो बॉडी, ठीक है। किसी भी वेब पेज के लिए हमें जो जो चीज़ डिस्प्ले कराना है, किसी भी वेब पेज के लिए हमें जो जो चीज़ डिस्प्ले करानी है वो सारा किसके अंदर आएगा, वो सारा हमारा बॉडी टैग के अंदर आएगा, ठीक है। तो देखो लिखा हमने लिख भी रखा है सेम चीज़, ठीक है। और ये बॉडी के अंदर जैसे एक एग्जांपल में हमने देखो लिखा है H1 के अंदर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यानी कि हेलो वर्ल्ड यानी हमारा वेबसाइट पे क्या डिस्प्ले होगा, हमारा वेब पेज पे क्या डिस्प्ले होगा, हेलो वर्ल्ड। आइए अब इसको देख लिया जाएगा एग्जाम्पल में। या फिर चलिए ठीक है। तो बेसिकली ये जो हम लोग टैब मार के आते हैं ना, यही फॉर्मेट आता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग ये काम करते हैं, ये देख लेते हैं, ठीक है। VS कोड का डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने अभी तो हमने बात किया कि हमारा जो बेसिक फॉर्मेट होता है इतना होता है, लेकिन फिर तुम बोलोगे कि जब हम VS कोड में एक्सक्लेमेशन मार मार के टैब मारते हैं तो इतने सारे चीज़ आते हैं, बहुत सारी चीज़ आते हैं, तो उसका क्या मतलब है, तो उसको भी देख लिया जाए बेसिक, ठीक है। तो डॉक टाइप HTML का मतलब मैंने बता दिया कि लैंग्वेज बताता है कि हमारा कौन सा HTML यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये देखो HTML है। याद है हमने एट्रीब्यूट अभी कुछ देर पहले देखा, तो एट्रीब्यूट में क्या है कि लैंग्वेज इक्वल्स टू जो इंग्लिश लिखा है ये क्या है, एट्रीब्यूट है। HTML के बारे में क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये इसका एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। और HTML कोड ये रूट है बेसिकली इस कोड का, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट है बोल सकते हो। अब ये देखो हेड है, ठीक है। हेड में क्या है, हेड में हमने बताया था जैसे मेटा डेटा हम लोग देंगे, टाइटल्स देंगे, ये सारी चीज़ देंगे। तो उसके अंदर एक देखो हमारा डिफॉल्ट जो आता है मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8। बेसिकली कैरेक्टर सेट UTF-8 क्या है, ये हमारा कैरेक्टर को सेट करना रहता है, ठीक है, कि कौन सा आप कैरेक्टर को इनकोड कर रहे हैं अपने आप HTML डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा जो UTF-8 है ये ऑलमोस्ट मतलब कि इसमें आपको हर जितने भी कैरेक्टर हैं, सिंबल्स हैं, अवेलेबल हैं सारे, ऑलमोस्ट जितने जितने भी दुनिया में होते हैं सारे इसमें अवेलेबल है। इसलिए वो जो हमें सजेस्ट करता है कि आप UTF-8 यूज़ करें, जितने भी डेवलपर हैं
वो क्या करे, UTF-8 यूज़ करे, इसलिए उसको डिफ़ॉल्ट दे देता है, ठीक है, कैरेक्टर सेट में। उसके बाद आता है मेटा नेम, ठीक है, जिसमें वीओ पोर्ट आ गया। तो वीओ पोर्ट में कंटेंट इक्वल्स टू, देखो हम लोग लिखे हैं विद इक्वल्स टू डिवाइस का विद, यानी कि हम लोग कहना चाह रहे हैं इस लाइन का मतलब कि हमारा जो कंटेंट है वो बेसिकली तुम क्या करो, जितना स्क्रीन का विड्थ है, ठीक है, उसमें पूरे में हमको दिखा दो, यानी 100% दिखा दो, ठीक है। क्या करो हमको कि 100% दिखा दो, तो वही होता है विड्थ का मतलब, ठीक है। उसके बाद देखो इनिशियल स्केल लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक चीज़ और जिसमें देख लो कि विद जो है, अगर हमने यहाँ पर डिवाइस विद दे दिया मतलब वो 100% दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उससे कम नहीं ले सकते हैं या ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर तुम्हारा मन है तो तुम कुछ पिक्सल में भी ले लो, BH में भी लिख लो, जिसका मन है ऐसा कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इनिशियल स्केल में देखो हमने 0 रखा है, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है, हमने रखा नहीं है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो बेसिकली इसका काम ये होता है कि आप अपने पेज को, जब आपका पेज लोड हो रहा है, ठीक है, आप किसी भी वेबसाइट को क्लिक करते हो तो देखते हो लोड होते टाइम वो एकदम हल्का सा जूम होता है, ठीक है। तो उसका जो मिनिमम जूम वैल्यू है वो 0.1 आप दे सकते हो, मैक्सिमम 10 दे सकते हो, या फिर डिफ़ॉल्ट जो है वो 1 रहता है। हाँ, नेगेटिव जो है उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू इसमें इग्नोर कर दिया जाता है। और सेम इसी तरह से इसमें भी है, विद का भी वैल्यू अगर तुम नेगेटिव दे दोगे तो इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमने ये हेड के अंदर मेटा होता है, ठीक है, VS कोड का बेसिकली फॉर्मेट यही है, ठीक है। और इसके बाद ये देखो टाइटल, ठीक है। टाइटल जो है, टाइटल जो हमने नाम रखा है, बताया कि नेम हो गया किसी भी वेब पेज का, तो वो डॉक्यूमेंट हो गया। हेड है, उसके बाद क्लोज कर दिया। बॉडी हो गया, बॉडी भी हमने ये सारी चीज़ों को पहले डिस्कस कर चुका है। अब देखो ये जो हम सेम चीज़, यहाँ से 1 मिनट रुको, एक काम करते हैं, इसको अभी हम डिलीट करते हैं, ठीक है, फिर लेते आएंगे। देखो इतना हमने किया तो सेम चीज़ वही चीज़ है, मेटा पहले कैरेक्टर सेट आ गया, UTF-8 जिसका मतलब हमने बता दिया। फिर यहाँ देखो वीओ पोर्ट में वो डिवाइस का विड्थ ले रहा है और कितना उसको जूम करना है, कंट्रोल कर रहा है उसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गया। Ctrl Z कर लेते हैं भाई, हमारा जो पहले है वो उसे रहने देते हैं, ताकि आप लोगों को हमें क्या देना है, कोड भी देना है, और ये सारा जो डॉक्यूमेंट हमने रखा है वो भी आपको दे दूंगा, ठीक है। आपको या तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे वेबसाइट पर जा करके वहाँ भी लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब